मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ी खबर है, क्योंकि 30वीं किस्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहनाओं के खाते में डालने वाले हैं। 29वीं किस्त जब अक्टूबर महीने में महिलाओं के खाते में डाले गए, उस वक्त यह चर्चा थी कि क्या 29वीं किस्त महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डाली जाएगी। लेकिन वो समय आया जब महिलाओं को उस वक्त का इंतजार था, लेकिन वो वक्त आया लेकिन 1500 रुपए महिलाओं के खाते में नहीं आए। मोहन यादव ने खुले मंच से ऐलान किया कि 1250 रुपए दीपावली के अवसर पर महिलाओं के खाते में डाल दिया गया है। बाकी के 250 रुपए भाई दूज के दिन फिर से उनके खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। लेकिन भाई दूज का वो तिथि भी आई, वो समय भी आया, लेकिन तब भी महिलाओं के खाते में 250 रुपए नहीं आए, जबकि सरकार ने दावा और वादा किया था। अब महिलाओं को इंतजार है कि 1750 रुपए उनके खाते में इस 30वीं किस्त आने वाली है। कुछ आधिकारिक रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 30वीं किस्त यानी जो नवंबर की किस्त महिलाओं के खाते में आने वाली है, वो महिलाओं के खाते में इस बार 1750 रुपए आएंगे, क्योंकि इस महीने की किस्त 1500 रुपए होगी। वहीं अक्टूबर महीने के बचे हुए 250 रुपए जोड़कर इस बार सरकार 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डालने वाली है। लेकिन क्या डालेगी, क्या वास्तविकता यह सच है, इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सरकार कितना डालने वाली है। वो तिथि आ चुकी है, लेकिन महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर जो कवायद है वो अब धीरे धीरे और ज्यादा गर्म होती जा रही है। वजह सिर्फ ये है कि सरकार बढ़ाने का दावा तो की थी, लेकिन बढ़ाने में असहज है। वित्तीय विभाग मध्य प्रदेश का हाथ खड़ा कर रहा है और यह किस्त बढ़ाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का खजाना खाली है, जिसकी वजह से किस्त बढ़ाने में मध्य प्रदेश सरकार असहज है। कहने के बावजूद भी अक्टूबर महीने में 1500 रुपए सरकार नहीं डाल पाई। कुछ आंतरिक और सीक्रेट रिपोर्ट निकल कर आई कि वित्त विभाग सहमति नहीं दर्ज कराया। इस वजह से महिलाओं के खाते में सीएम मोहन यादव यह 250 रुपए अतिरिक्त नहीं डाल पाए। दरअसल मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनाएं हैं, जिनके खाते में अभी तत्काल 1250 रुपए डायरेक्ट डाले जा रहे हैं। हर महीने 1500 करोड़ रुपए सरकार डायरेक्ट महिलाओं के खाते में मुफ्त रूप में डाल रही है। अगर देखा जाए तो यह राशि जितना अभी तक 29 किस्त मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के खाते में डाल चुकी है, लगभग 45,000 करोड़ रुपए सरकार मुफ्त में महिलाओं के खाते में डाल चुकी है। अगर देखा जाए कि सरकार इस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति महीने महिलाओं के खाते में अब डालेगी, तो महिलाओं के खाते में स्थानांतरण हुई राशि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जो बोझ बढ़ेगा वो 1800 करोड़ रुपए प्रति माह होगा। अभी आपको एक खबर हमने बताई थी, मध्य प्रदेश उपार्जन को लेकर, धान गेहूं खरीदी को लेकर सरकार ने साफ तौर पर सीक्रेट तरीके से, गोपनीय तरीके से केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और पत्र में बाकायदा अपील की थी कि हम मध्य प्रदेश में गेहूं और धान खरीदने के लिए असमर्थ हैं। वजह सिर्फ ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर बढ़ता जो कर्ज है, उसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार अब मध्य प्रदेश के प्रशासनिक सिस्टम के तहत मध्य प्रदेश में धान और गेहूं की खरीदी नहीं कर पाएगी। बाकायदा केंद्र सरकार से अपील की गई थी, उसमें यह भी कहा गया था कि हमारी सरकार के ऊपर जो कर्ज है, इसकी वजह से, क्योंकि अभी अगर फिर से हमें धान और गेहूं की खरीदी करनी पड़े तो फिर हमें कर्ज लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर बढ़ता कर्ज और अब हम मध्य प्रदेश में गेहूं और धान की खरीदी करने में असहज हैं। यह बात मध्य प्रदेश के सियासत में सुर्खियां बटोरी थी। सुर्खियां इस वजह से बटोरी थी कि सबसे जरूरी काम है किसानों के पसीने की कमाई को किसानों के खाते में डालना। किसान अनाज उगाता है और उस अनाज से पूरा देश चलता है, और उसी अनाज को सरकार खरीदने में असहज है। उसी अनाज को खरीदने के लिए सरकार कहती है कि हमारे ऊपर अच्छा खासा कर्ज का बोझ लदा है, जिस वजह से हम मध्य प्रदेश के किसानों का अनाज नहीं खरीद सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि महिलाओं के खाते में राशि डाली जाती है, महिलाओं के खाते में राशि डालने की प्रक्रिया बढ़ाने की बात की जाती है, 1250 से 1500 रुपए करने की बात की जाती है। लेकिन इसको लेकर सरकार ने कभी ना तो केंद्र सरकार से अपील की, ना तो खुद पर बढ़ते कर्ज को लेकर जिक्र किया
कि जो मुफ्त में महिलाओं के खाते में राशि जा रही है उसकी वजह से हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। अब ये जो पूरा का पूरा खेल है ये समझने की जरूरत है, इस वजह से कि महिलाओं के खाते में राशि सरकार डालती है, दर्द है उसे घुटक लेती है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अगर बनी है तो महिलाओं के खाते में यह राशि डालने का प्रलोभन देकर बनी है। महिलाओं का लगभग 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई और स्थापित होने के बाद महिलाओं के खाते में राशि डाले जाने लगी। अब सरकार के ऊपर सबसे बड़ी मुश्किल है, आपको हम एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे जिस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर लिखा है वित्तीय स्थिति मध्य प्रदेश की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाडली बहना योजना के कारण राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ा है और इस योजना के लिए धन प्रबंधन हेतु कर्ज लेना पड़ा है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय दबाव के बावजूद योजना जारी रहेगी, क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण योजना है। यानी सरकार ने भी कह दिया है कि बोझ चाहे जितना बढ़ जाए, महिलाओं के खाते में जाने वाली राशि बंद नहीं होने वाली है। इस वजह से यह दोनों तरीके से, दोनों एंगल से अगर देखा जाए कि किसान और लाडली बहना आखिरकार जरूरी कौन है। अगर महिलाओं की राशि बढ़ाई जाती है तो सरकार के ऊपर कर्ज और बढ़ेगा, अगर महिलाओं की राशि नहीं बढ़ाई जाती है तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं मायूस होंगी। दूसरी तरफ किसानों की खरीदी करने में सरकार असहज है, किसान मायूस हैं, इस वजह से कि सरकार की इस बात से वो सहमत नहीं है कि केंद्र सरकार और केंद्रीकरण व्यवस्था से हमारी अनाज खरीदी जाए, क्योंकि उस व्यवस्था, उस गुणवत्ता को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां भी होती हैं अनाज में, तभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बनाई जाती है सभी अनाज खरीद लिया जाता है। लेकिन आने वाले वक्त पर ऐसा नहीं होगा और सरकार अच्छी गुणवत्ता की अनाज खरीदेगी, हम लोग उतना उपज नहीं कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर यह देखा जाए कि मध्य प्रदेश में कर्ज का बोझ इतना बढ़ा है कि सरकार लाडली बहना योजना की राशि देने में असमर्थ है। अगर वो किसानों का अनाज खरीदने में असमर्थ है तो फिर लाडली बहना योजना राशि देने में वो कैसे सामर्थ है। जो रिपोर्ट हमने अभी बताई है, सरकार ने साफ तौर पर सीक्रेट तरीके से यह साफ हुआ है कि भले चाहे बोझ कितना बढ़ जाए, लेकिन महिलाओं का जो ये योजना है यह बंद नहीं की जा सकती है। वास्तविकता तो यह है कि दबाव भी है सरकार के ऊपर महिलाओं का, क्योंकि उन्हीं की वजह से सरकार बनी है। अगर उनकी राशि बंद कर दी जाती है तो वो लोग सड़कों पर आ जाएंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सरकार के खिलाफ खिलाफत बोलने लगेंगे। यानी सरकार के ऊपर बोझ तो निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। अब ये बात सबसे दिलचस्प है कि क्या इस बार सरकार 1500 देगी या 1750 देगी या 1250 देगी। अब संशय का विषय है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 250 रुपए अतिरिक्त वो भी देगी। कैसे देगी, सरकार के ऊपर कर्ज है। अभी 5200 करोड़ रुपए सरकार ने फिर से कर्ज लिए हैं और उसी कर्ज से महिलाओं के खाते में शायद है कि 250 रुपए बढ़ाकर अतिरिक्त दे। लेकिन जो 250 रुपए अक्टूबर महीने का सरकार ने नहीं दिया, उसका क्या होगा, क्या उसे भी बढ़ाकर देगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार उस पर हो सकता है कि विचार विमर्श ना करे। आने वाले 12 नवंबर को नर्मदापुरम जिले से यह राशि स्थानांतरित की जानी है। आज 9 नवंबर है, यानी आज से तीसरे दिन मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव लाडली बहनाओं के खाते में यह राशि स्थानांतरित करने वाले हैं। अब देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि 1250, 1500 या 1750। आपको क्या लगता है, सरकार को कितना देना चाहिए? क्या राशि बढ़ाकर देनी चाहिए या फिर पिछले महीने की राशि ऐड कर देनी चाहिए? हालांकि मोहन यादव जी ने इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया है कि हम राशि को बढ़ाकर देंगे या फिर उतनी ही देंगे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सरकार के ऊपर जो कर्ज है, उस कर्ज की वजह से सरकार इस राशि को बढ़ाने में भी असहज है। अक्टूबर महीने में उस राशि को अतिरिक्त राशि नहीं दे पाई। इस महीने में सरकार क्या करती है? चर्चाएं हैं कि 1750 आपको मिलेंगे। देखिएगा 12 नवंबर को सरकार आपके खाते में कितना डालती है। कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर आप जरूर बताइएगा।